एक पुराने हवेली के बारे में सभी जानते थे, जिसे शापित घर कहा जाता था। यह कहा जाता था कि जो भी उस घर में प्रवेश करता वह पहले जैसा नहीं लौटता। घर सालों से खाली पड़ा था, लेकिन इसके बारे में अफवाहें कभी नहीं रुकती थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूतिया शीशा था, जो किसी साधारण भूत से भी खतरनाक था। वह शीशा हवेली के मुख्य हॉल में रखा था, एक खूबसूरत प्राचीन शीशा जिसकी गोल्डन फ्रेम बहुत सुंदर थी। कहते थे कि यह शीशा हवेली की पहली मालकिन इसाबेला का था, जो अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी। यह शीशा उसका सबसे प्रिय सामान था, लेकिन उसकी अचानक और रहस्यमय मौत के बाद हवेली को छोड़ दिया गया और शीशा वहीं छोड़ दिया गया, एक काले कपड़े से ढका हुआ। एक शाम एक युवा लड़की सारा उस घर के अंधेरे इतिहास के बारे में जानने के लिए हवेली में जाने का फैसला करती है। उसने इसके बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन वह भूतों या शापों में विश्वास नहीं करती थी। जैसे ही वह अंदर गई, हवा अचानक ठंडी हो गई और फर्श नीचे से चरचरा कर रही थी। घर पूरी तरह से शांत था, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सारा धीरे धीरे अंधेरे कमरों से होते हुए मुख्य हॉल में पहुंची, जहां वह शीशा रखा था, जैसा कि अफवाहों में बताया गया था। खूबसूरत लेकिन डरावना कुछ था जो उसे महसूस हुआ कि वह शीशा जैसे उसे बुला रहा हो। हालांकि लोगों ने उसे चेतावनी दी थी, सारा को रोका नहीं जा सका। उसने कपड़ा हटा दिया और शीशे का अंधेरा प्रतिबिंब देखा। शुरुआत में कुछ भी अजीब नहीं था। हॉल का प्रतिबिंब दिख रहा था, धूल से भरा और शांत। लेकिन जैसे ही वह ज्यादा देर तक देखती रही, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शीशे में उसका खुद का प्रतिबिंब थोड़ा धीमा था, जैसे वह उसके बाद देर से मूव कर रहा हो। फिर अचानक उसके प्रतिबिंब ने मुस्कुराया, जबकि उसने खुद मुस्कुराया नहीं था। मुस्कान बड़ी होती गई और उसका प्रतिबिंब शीशे के अंदर से कांच पर हल्के से थपथपाने लगा। सारा डर के मारे कांपने लगी। उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रतिबिंब बिल्कुल वहीं खड़ा था, मुस्कान के साथ। जैसे ही वह पीछे हटने लगी, उसने शीशे से एक हल्की आवाज सुनी, तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी। अचानक शीशा फैलने लगा और उसका प्रतिबिंब अंदर से बाहर की ओर बढ़ने लगा। उसका हाथ पकड़ लिया। सारा चीखी, कोशिश की कि उसे छोड़ सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शीशे ने उसे पकड़ लिया और उससे पहले कि वह भाग पाती, उसे पूरी तरह से अंदर खींच लिया। अगले दिन जब शहर वाले सारा को ढूंढने गए, तो वे घर को खाली पाए। शीशा हॉल में वैसा ही खड़ा था, सुंदर और अनछुआ। लेकिन जब उन्होंने उसमें झांका, तो एक डरावनी चीज देखी। सारा का प्रतिबिंब जो शीशे में फंसा हुआ था, उसका चेहरा कांच से चिपका हुआ था। वह चुपचाप मदद के लिए चीख रही थी। शीशा हवेली में वहीं खड़ा था और समय के साथ और लोग उस भूतिया घर में घुसे, लेकिन वे भी सारा की तरह गायब हो गए। उनका चेहरा हमेशा के लिए शीशे में फंसा रहा। घर अब भी वहीं खड़ा है और शीशा इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का।